हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज हैं, आपने इन लोगों की गंदी मंशाओं पर पानी फेर डाला। चलिए देखते हैं टैरो से। वाओ, सन। चिक 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 डिंग डिंग डिंग। thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit guides, thank you divine। प्लीज हमें गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंडिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंडिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंडिकल्स, थ्री ऑफ पेंडिकल्स आया है बॉटम में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशि कवर हो गई है। 12 की 12 राशि के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल अफर्मेशन यूनिवर्स में देते हैं तो ये सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं। यानी नकारात्मक विचार जो होते हैं ना, लोगों के मन में पाप होता है, छल होता है, कपट होता है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप है ना, शुरू से ही एक शाइनिंग स्टार है, लेकिन आपके ऊपर ना नाइन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया। मतलब आप एक मासूम से मन के, एक सच्चे, एक अच्छे, एक नेक, पवित्र, बहुत सभ्य संस्कारी माता पिता की सभ्य सी इंसान होता है ना, जो जिसके अंदर मानवता के गुण कूट कूट के भरे हुए होते हैं, जो दूसरों के दुख में ऐसे रो दे कि ये मेरा ही दुख है। एक ऐसे माता पिता के आप संतान रहे हैं जो बहुत नेक हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत पवित्र हैं। तो ऐसे माता पिता के आप संतान रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप जो है इमोशनली बैलेंस नहीं थे पास्ट में। आपकी एनर्जीज जो रही हैं पास्ट में आप बहुत इम्बैलेंस रहे हैं, इतने इम्बैलेंस रहे हैं कि लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। आपके इमोशंस, जैसे ही आपने अपनी अच्छी भावनाएं, अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी, किस तरीके से आपने फीलिंग्स के ज़रिए किसी को प्यार दिखा दिया, आपने अच्छाइयाँ किसी को दिखा दी, आपने किसी को कुछ प्यार से दे दिया, तो लोग फिर क्या करते हैं, गंदे तरीके से मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश करते हैं। आपके साथ ऐसा होता होगा, अगर आपने किसी के भले के लिए उसको कुछ दिया तो नेगेटिव लोग की मैं बात कर रही हूँ, तो वो उल्टा आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है। और आप हताश, निराश, परेशान हो जाया करते थे कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि भाई आपके साथ ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप जो है लोगों को अच्छा समझ रहे थे। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सबको अच्छा समझने की गलती मत करो। दुनिया तुम्हारे जैसी नहीं है, जैसे तुम हो वैसी दुनिया नहीं है। लोग बहुत शातिर है। और आपने लोगों को खुद के जैसा समझा कि जैसे आप हैं वैसे लोग हैं। तो ये गलती आपने बहुत की है पास्ट में। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, बट अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो पूरा जोर लगाए हुए हैं कि आपको डाउन करें, आपको लो वाइब्रेशन में लाएं, आपको वीकनेसेस अगर आपकी कुछ हों तो वो हम पकड़ें और आपकी बेड बजाएं। ऐसी सी मुझे एनर्जीज आ रही है। लेकिन अब ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने दुश्मनों, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके ऑरा से वो लोग खुद ब खुद आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको बस, आप ऐसे इंसान, आप किसी से दबने वाले नहीं हैं, ना तो आप किसी को दबाते हैं, ना ही आप किसी से दबते हैं, बस दैट्स इट।
यही आपकी जो सोच है ये लोगों को अपना एनिमीज़ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, जो आपकी ये सोच और वाइब्रेशन है आपके ऑरा के, ठीक है। तो आप ना तो किसी से फालतू बहस करते हैं, ना आपको लोगों को मुंह लगाना पसंद है, ना आप किसी फालतू लोगों के मुंह लगना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, आपके अंदर एक गजब का चेंज लेकर के आई है। आप अपनी मन की बातें अब किसी को बताते नहीं हैं, है ना। आप अपने मन के भेद अब किसी को देते नहीं हैं। बहुत बदल चुके हैं आप, बहुत खतरनाक हो चुके हैं। आप बहुत डेंजर हो चुके हैं, एक ऐसी डेंजर पर्सनालिटी आप बन चुके हैं कि भाई खतरनाक। और यही परमात्मा आपसे चाह रहे थे, क्योंकि जब आप ऐसे बनेंगे ना तो ही आप रियल फॉर्म में आ पाएंगे, क्योंकि आपको परमात्मा ने बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। अगर आपको लोगों की ही पहचान नहीं होगी, आप सही गलत को ही नहीं पहचान पाओगे, तो फिर आपको तो कोई मर्जी आके चीट कर देगा, आपको तो कोई मर्जी आके धोखा दे देगा। तो भगवान ने आपको सिखाया कि भाई सब पे अंधा विश्वास नहीं आपने करना, बिल्कुल भी लोग आपके जैसे नहीं हैं, आपको समझदार बनना है। तो आप बहुत समझदार बन गए हैं, ऐसे चमक रहे हैं आप, और ये प्रकाश आपको गॉड गिफ्टेड नहीं मिला, आपने परमात्मा से गुहार करी है, आपकी आत्मा में प्रकाश आया है ये। और जब आत्मा में प्रकाश आता है ना, तो वो इस जन्म के अंत तक और मरने के बाद मोक्ष में विलीन हो जाती है वो आत्मा, ठीक है। यानी बार बार इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ती, इस जन्म के बाद उस पुण्य आत्मा का दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो डिज़ायर फ्री हो जाती है, इच्छा मुक्त हो जाती है, वैरागी हो जाती है, परमात्मा पर अनंत 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 कोटि का शुक्राना अदा करने वाली हो जाती है, ईश्वर पर अथाह विश्वास उसका जागृत हो जाता है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और यही सारी चीज़ें जो आपके अंदर चेंज आए हैं, आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनके मंसूबों पर पानी फेर रही हैं कि आप इतने पावरफुल एक्चुअली कैसे बन रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, आप इनके हाथ के ना कठपुतली थे, इन्होंने जैसे मर्जी आपको नचा लिया, इन्होंने जैसे मर्जी आपको तकलीफ दे ली, कुछ भी हरकत करी और आप इमोशनली फूल बन गए, है ना ये चीज़ें। अब ऐसा नहीं है, अब आपने सबको फ्री छोड़ा, कोई कुछ भी कर सकता है, सब अपनी मर्जी के राजा हैं, सबको फ्री छोड़ दिया आपने। तो कुछ कार्ड्स हम साईं बाबा डेक से ले लेते हैं। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं करंट की, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ 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 हमें गाइड करें, साईं बाबा प्लीज़ 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 हमें गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। जीवन की पुस्तक, जिंदगी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। देखिए ये जीवन है, तो कभी भी ये ना सोचे कि इसमें अच्छे ही अध्याय आएंगे, तो इसमें बुरे अध्याय भी आ सकते हैं। तो सुख और दुख को हमेशा एक समान आपने समझना है। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार करना है आपने, ठीक है जी। अगर रूहानी गुट समूह से कोई आपकी, रूहानी गुट समूह का सेंस क्या है, कोई आपकी ही वाइब्रेशन का इंसान जिससे आपको बात करके अच्छा महसूस हो, कोई भी हो सकता है या हो सकती है, तो उनसे आपने हेल्प ले लेनी, ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। ओके, तो अगर कहीं पर आप मंदिर गुरुद्वारा कहीं पर भी जाते हैं, आपको जो प्रसाद मिला या कोई जैसे हवन कुंड से, है ना, भगवान की भभूति होती है, अगर वो मिले ना, आप लेके उसको खा लेना थोड़ा सा,
मत्थे लगा लेना, यहाँ पर टीका लगा लेना और थोड़ा सा उसको खा मतलब जीभ पे रख के निगल जाना पानी के साथ। इससे आपके हेल्थ इश्यूज़ होंगे छोटे मोटे तो वो हील हो जाएंगे, ये साईं बाबा कह रहे हैं। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए इसमें से गुजर जाओ। ठीक है भगवान जी। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपने ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जप करना है और परमात्मा को याद करना है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तो बिल्कुल आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी भय और चिंता से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है आपकी आस्था। ठीक है जी। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही वो रास्ता तय करना होगा। आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक है, आप एक ब्रह्मांड है, आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और इस चीज़ को आपने स्वीकार करना है। जो भी आपकी विशेष हैं, इच्छाएं हैं, परमात्मा के सामने रखें। अगर वो माननीय है ईश्वर के सामने तो वो डेफिनेटली पूरी होंगी। ठीक है सी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है जी। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं। नेम करेक्शन में हम आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर को चेक इन करते हैं कि वो आपस में उनके अंदर मित्रता का भाव है या फिर शत्रुता का भाव है। शत्रुता को भाव होगा तो उसको हम मित्रता में बदलेंगे। मित्रता का भाव पहले से ही है DNBN में, बट नेम एंटी है, नेम नंबर एंटी है, तो उसको आप उसको फेवरेबल कर देंगे। यानी तीनों को हमने सेम फ्रीक्वेंसी में लाना है। ठीक है, और इसकी पावर को आप अगले 6 महीनों में अपने जीवन में देखेंगे। बहुत नेक्स्ट लेवल का आपका ऊर्जा होगी और जैसी ऊर्जा होगी वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।